Hello dear students. So in previous lectures we have covered all the identities, trigonometric identities. ठीक है, जितने भी फॉर्मूले सबका डेरिवेशन उनको नोट किया था. ठीक है, तो अभी आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 कराऊंगा, जैसे सॉल्व करना है. जैसे आपको 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, फाइंड वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5. ठीक है, तो जैसे आपको दिया ये क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर दिया है cos x इज इक्वल टू -1/2. ठीक है, और ये बोला है x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब क्या? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेंट है इसमें साइन क्या होता है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. माइनस प्लस cos theta sin theta is positive, others are negative. Sin cosec, tan minus tan is positive, and here all is equal to college, here cos is positive. ठीक है, तो ये रेशियो है. तो देखो यहां पर दिया है cos x इक्वल टू -1/2 और x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. तो आपको क्या करना है, यहां पर फॉर्मूला लिखना है कि इसका जो कौन सा वैल्यू होगा, तो आप निकाल सकते हैं. जैसे x इज इसको इस तरह से लिखना है, cos x इज इक्वल टू माइनस cos 1/2 किसमें होता है? 60 डिग्री. cos 60 डिग्री, तो इसको π/3 लिखना है. तो आपको ये बार बार कन्वर्जन अभी याद ही रखना है. 0 डिग्री 30 इज नथिंग बट π/6. 45 degree is π/4 and 60 degree is π/3 and 90 is π/2. ये याद रखना है कन्वर्जन. ठीक है, तो माइनस cos π/3 के इक्वल होगा. अब cos x इक्वल टू माइनस cos π/3, तो ये माइनस साइन को अंदर ले जाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? cos π minus π/3 is same as cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा. ठीक है, यहां पर मैंने जो सेकंड लेक्चर में बताया आपको, एक लेक्चर में जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप, तो उसको आपको देखना है. दैट इज cos 180 माइनस थीटा मींस सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज माइनस cos थीटा, क्योंकि cos तो नेगेटिव होता है सेकंड में. तो ये करेक्ट है. तो यहां पर ये क्या होगा आपका? अभी ये cos x इज इक्वल टू cos π माइनस π/3, दोनों जगह पॉजिटिव साइन. तो अगर ये cos इक्वल है, तो ये x इक्वल टू क्या होगा? π माइनस π/3, दैट इज नथिंग बट 3 इंटू 3π माइनस π, दैट इज 2π/3. तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2π/3. ठीक है, तो x का वैल्यू होगा 2π/3. अब ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमेशा यही वैल्यू हो. ठीक है, 2π/3 तो कब? जब एंगल 0 से 360 के बीच में है, तब ये वैल्यू 2π/3 होगी. बट अगर ऐसा तो है नहीं कि ये फिर से एक और राउंड ले लें, तो फिर से यहां पर एक ऐसा एंगल आएगा जो मतलब यानी कि आप बोल सकते हो 360 प्लस 2π/3. ठीक है, तो इसको आप हमेशा इस तरह से लिख सकते हैं, 2nπ प्लस 2π/3. ठीक है, इसको इस तरह से लिखने से आपका जो है करेक्ट सॉल्यूशन होगा. बट इसको हम बाद में देखते हैं, जनरल सॉल्यूशन. 2nπ, n इज इंटीजर ऐसा. ठीक है, कितने भी राउंड लगा लो तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं. मतलब कि 360 प्लस 120 कितना होता है? 480. तो cos 480 की वैल्यू भी यही होगी. cos 480 की वैल्यू भी -1/2 ही होगी. ये ध्यान रखना. तो इसी तरह से इसे बहुत बार घूमते जाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट एंगल्स होंगे जिस पर cos x की वैल्यू -1/2 हो सकती है. बट अभी हम 0 से 360 की डिग्री के बीच में देख रहे हैं, तो यही एंगल हो जाएगा. ठीक है, 2π/3. सिमिलरली नेक्स्ट निकालते हैं. नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन दिया, दैट इज sin x इज इक्वल टू 3/5. ठीक है,
और इसमें बोला एक्स लाइज इन, अच्छा मैंने प्रीवियस वाले को सेकंड क्वाड्रेंट में कंसीडर करके आपको आंसर बता दिया, तो इसको मैं सेकंड लिख देता हूं, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो प्रीवियस वाला मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में कंसीडर करके बता दिया, तो अभी थर्ड में भी करके मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, साइन एक्स इक्वल टू 3/5, बस इतना सा चेंज है और कुछ नहीं, थर्ड लिखा था मैंने सेकंड समझ लिया, ठीक है। चलो, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 है, तो एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन तो सेकेंड में पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो आपको क्या करना है 3/5, तो यहां पर इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि अब ये तो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो क्या किया जाए, तो ऐसे सोचना है कि मान लो राइट एंगल ट्राइंगल एक एबीसी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसको ले लो एक्स, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3, और ये जो हाइपोटेनस है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब ये हो जाएगा 5, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये सिंपल आ जाएगा, तो ये कितना आएगा BC, AB ले लिया 3, AC ले लिया 5, तो ये होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सो इट मीन्स BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, और यू कैन से 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9 दैट इज 16, so BC square is equal to 16, BC is equal to 4, प्लस माइनस 4 आता है बट लेंथ है तो 4, तो BC 4 हो जाएगा। यहां पर ये चीज ध्यान रखना है कि देयर आर सम ट्रिपलेट्स 3 4 5, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 3 4 5, जो मतलब यानी कि 5 जो होगा हाइपोटेनस, बाकी जो बेस ऑफ परपेंडिकुलर, या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है 6 8 10, कुछ अलग नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन 5 12 13 8 15 17 7 24 25, ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद रहना चाहिए, याद होने से जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में आपका जो, अब ये तो पता चल गया, तो अभी आप cos x डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, cos x क्या बोल सकते हैं हम, cos x को हम, क्योंकि हमें, अच्छा यहां पर हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज बताना था, तो इसमें भी मैंने सारी वैल्यूज नहीं, सिर्फ cos का एंगल निकाला था, वैल्यूज नहीं बताया, तो वैल्यूज बता दूंगा, ठीक है, मैं वैल्यूज बता दूंगा, मैंने एंगल निकाल दिया था, यहाँ एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यूज बताना है, ठीक है। तो ये sin x 3/5 है, तो cos x क्या होगा 4/5, लेकिन क्योंकि cos x ये जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है, इसलिए साइन कैसा आएगा माइनस। फिर से देखना है, साइन था 3/5, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन cos नेगेटिव होता है, तो हमने जो निकाला cos x क्या होगा 4/5 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बट इट इज नेगेटिव। सिमिलरली आप इसके बाद tan का निकाल सकते हैं, तो tan x होगा 3/5 and it is also negative, ठीक है, and cot x 3/5 नहीं होगा 3/4, cot x is minus 4/3, sec x क्या, sec x भी नेगेटिव माइनस 5/4, cosec x 5/3, क्योंकि sec साइन पॉजिटिव तो cosec भी पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा, ये अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, ठीक है। अब ये इसको फिर से देखते हैं, जो cos x इज इक्वल टू -1/2 था, ठीक है, तो sin x की वैल्यू आ जाएगी √3/2, आप इसको भी ऐसे कर सकते हो, ये cos x की वैल्यू क्या -1/2 गिवन है, तो माइनस साइन को छोड़ो, सिर्फ जो परपेंडिकुलर इसको बेस अपॉन हाइपोटेनस की तरह ट्रीट करो, तो ये होगा cos x, ये 1 ये 2, तो ये कितना आएगा AB BC, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -1, तो ये आया 3, तो AB इज इक्वल टू √3, तो ये आ जाएगा √3/2, क्लियर। एंड सिमिलरली
10x इट इज माइनस 1/√3, क्योंकि यहां पर sin x बाय cos x, तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1 cot x क्या होगा, -1/√3। अच्छा, मैंने फिर वही गड़बड़, इसको सेकंड की जगह अब जो पहले दी सेकंड क्वाड्रेंट में तो यही होगा, ठीक है। एंड sec x दैट इज -2 cosec x इज इक्वल टू प्लस का 2/√3। ये वैल्यूज तब है जब x सेकेंड क्वाड्रेंट में है। जो क्वेश्चन में था x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है तब वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। किस तरह से आप बोल सकते हैं cos x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो sin x इज इक्वल टू क्या आएगा, -√3/2, क्योंकि यहां पर जो है साइन भी थर्ड में नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। tan क्या होगा, पॉजिटिव √3, cot क्या होगा, पॉजिटिव 1/√3, sec क्या होगा, नेगेटिव -2, cosec -2/√3। सिंपल, ठीक है, क्योंकि cosec क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, -2/√3, sec cos का -2/1, और ये दोनों एक दूसरे का। तो इस तरह से आपको जस्ट क्वाड्रेंट को सही से जज करना है, उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यहां पर भी क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया है, फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम एक्सरसाइज 6 to 10। सो देखो सिक्स्थ क्वेश्चन जो दिया है, साइन 765 डिग्री। तो हमें कैसे दिमाग लगाना है, अभी इसको कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो क्वाड्रेंट हमें पता है, यहां से लेकर यहां तक 360 डिग्री, फिर दोबारा घूमेंगे तो 720 डिग्री, 360 इंटू 2, ठीक है। फिर तीसरे बार घूमेंगे तो 1080, ठीक है। या फोर्थ टाइम घूमेंगे तो 1410, 1440। तो ये आप बार बार जितना बार आप सर्कल करोगे उतना ज्यादा एंगल आता जाएगा, ठीक है। तो ये जो मीनिंग है मेरा, कहा सेकेंड बार में 720, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 720 प्लस 45 डिग्री, मतलब कि क्या होगा, 720 प्लस 45 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा वैल्यू, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 360 प्लस थीटा, या फिर 720 प्लस थीटा इज साइन थीटा, मीन साइन 45 के इक्वल होगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। इस तरह से आपको देखना है। प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखो, ये वाले जिसमें मैंने एंगल प्लस करके दिखाया है, ठीक है। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो ये सब आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो कॉसेक वाला देखो, जैसे कॉसेक में क्या दिया है, कॉसेक -1410। तो सबसे पहले तो क्या करो, जो कॉसेक माइनस थीटा, ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगा दो कि माइनस तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ऐसे सोचना है, कॉसेक माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस कॉसेक 1410। अब इसको सोचो कि इसको कैसे करें कि ये कम से कम टाइम में, मतलब सॉरी कम से कम उसमें हो जाए। इसको किस तरह से देखें, तो मैं देख रहा हूं यहां पर मैंने जो लिखा है, इसमें फोर्थ राउंड में जब पहुंच रहे हैं तो 1440 आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कोसेक 1440 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। 1440 माइनस 30 डिग्री 1410। तो ये एक्चुअल में कहां पर पहुंच गए हम, ये तो 2 पाई का मल्टीपल है, 360 का मल्टीपल है, 360 इंटू 4 इज 1440। तो इससे माइनस कर रहे हैं कुछ, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक तो नेगेटिव होता है, तो ये आएगा माइनस कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे दिमाग लगाना है। क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, तो कॉसेक
360 माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, तो वही वाला काम होगा यहाँ पर। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, तो +2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। चलो नेक्स्ट जो दिया है 10 19 π/3, ठीक है। तो 10 19 π/3 को कैसे, इसमें 10 से पहले 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18 प्लस 1 बचेगा, 1 मीन्स π/3, 3 6 जा 18 प्लस 1 19। तो 6 पाई इज मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 6 पाई इज मल्टीपल ऑफ 2 पाई या 360, ठीक है। पाई इज 180, तो ये अगेन पाई 180 इंटू 6, या फिर बोल सकते हो 360 इंटू 3, दैट इज 1080। ये 1080 है, तो 2 पाई प्लस समथिंग, 2 पाई प्लस समथिंग मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा 10 π/3। 10 π/3 मीन्स 1060, 1060 की वैल्यू होती है √3, आंसर। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट जो दिया है cot ऑफ -15 π/4, ठीक है। इसमें मैं ऐसा कर देता हूं cot, इसको लिख देता हूं 4। इसको कैसा लिखें कि ये थोड़ा सा -15 आए। -15 आने के लिए अगर हम इसको 4 पाई माइनस π/4, तो ये 4 4 जा 16, 16 माइनस पाई, -15 आ रहा है, नहीं +15 आ रहा है, -15 नहीं आ रहा है। तो आप इसमें क्या करो फिर cot ऑफ -θ, हाँ तो पहले वही बेटर होगा कि आप माइनस वाला साइन का काम कर लो, इसको माइनस को बाहर निकाल दो, तो ये बेटर है, क्योंकि साइन ऑफ -θ भी माइनस साइन थीटा होता है, और cot ऑफ -θ, cot भी नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसलिए माइनस साइन आ जाएगा बाहर। उसके बाद आपको लिखना है, उसके बाद ये बचेगा -cot 15 π/4। 15 π/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई माइनस π/4, ऐसे लिख सकते हैं। तो -cot 4 4 जा 16, 16 माइनस 1 15, तो -cot क्या होगा 4 पाई माइनस π/4, 4 पाई माइनस π/4, तो अगेन 4 पाई में से कुछ थीटा माइनस हो रहा है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट मींस cot इज नेगेटिव, तो ये फिर किसके साथ खुलेगा, -cot π/4 के साथ। आगे से पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cot π/4, और cot π/4 की वैल्यू होती है 1, cot 45 इज 1। तो इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो, तो आज यही एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 3.3 करेंगे, ठीक।